फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मार्गदर्शन करूंगा। जैसे कि कोविड 19 के समय में सबसे अच्छी कसरत कौन सी है, कौन सी ऐसी कसरतें हैं कि जो रेगुलर अगर हम कोविड 19 के समय में करेंगे तो कोविड 19 से बचने में भी मदद मिलेगी और हम लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। स्पेशली ऐसे समय में कि जब लॉकडाउन के समय में हम कंटिन्यूअस घर पे बैठे हैं बिना कसरत के। तो आज का डिस्कशन मेरा रहेगा कि सबसे पहले कोविड 19 क्या है, कैसे उसे वह इन्फेक्ट करता है हमें, एक्सरसाइज का कोरोना के समय में क्या महत्व है और एक्सरसाइज करने से क्या कोई और हमें बेनिफिट मिल सकते हैं लॉकडाउन के समय में, और क्या कोई ऐसी कसरत है कि जो अगर कोरोना को हम एक्सपोज भी हो जाए तो वह हमारे एक्सपोज पार्ट से उसे निकालने में मदद करे। ऐसी भी क्या कोई कसरत है कि नहीं, उसके बारे में आज मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहला कोविड 19 क्या है? ये एक वायरस है, जैसे कि स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस और HIV। इन्हीं के जैसा एक वायरस है, मगर क्यों इतना हाहाकार मचा है सब जगह पे? क्योंकि ये फैलता बहुत फास्ट है बाकी वायरस के कंपैरिजन में, इसीलिए सब लोग डरे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसे कैसे हमें इन्फेक्ट करता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज के खांसी या छींक से जो थूक निकलती है, थूक के बारीक बारीक जो कण निकलते हैं, वह कण हमारे नाक, गले या फेफड़े में जाने से हमें इन्फेक्ट करता है। एकदम से डायरेक्ट वैसे ही किसी को कोरोना नहीं होता है। इसीलिए लॉकडाउन के समय में कहा जाता है कि आप घर में बैठे रहे। कोरोना मरीज के खांसी या छींक के जो भी खांसी के थूक है उस वह घर में नहीं आएगी। वह जैसे वो खांसेगा तो कुछ मीटर तक वह जाता है और बाद में नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए जितना आप घर में बैठे रहोगे उतना आप उससे दूर रहोगे। एक्सरसाइज, कसरत का कोरोना के सीजन में क्या महत्व है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फायदा है कि देखो, कोरोना की कोई दवा नहीं है। जितनी भी दवाएं हैं वो कितनी काम करती है नहीं करती अभी भी हमारे साइंस को क्लियर खबर नहीं है। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, काफी सारी रिसर्च चल रही है अभी भी। तो इस टाइम पे आपको क्या मदद करेगा? आपकी इम्यूनिटी ही मदद करेगी। तो आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वह बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन होता है कसरत। खाना भी इम्पोर्टेंट है, आपका सोना भी इम्पोर्टेंट है, और खाने और सोने के साथ एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज कि एक्सरसाइज हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। और तीसरा चीज कि जो लॉकडाउन के समय में हम कंटिन्यूअस जो घर पे बैठे हैं, बैठाड़ू जीवन शैली जो है, अभी कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी कसरत नहीं है, कंटिन्यूअस बैठे हैं दिन भर, न्यूज चैनल और व्हाट्सएप की नेगेटिविटी चलती है। तो ऐसे टाइम में हमारे माइंड को स्टेबल रख के, हमारे बैठाड़ू जीवन शैली के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उससे भी बचने के लिए हमें एक्सरसाइज मदद करती है। तो अब कौन सी ऐसी अच्छी एक्सरसाइजेस है कि जो करने से हमें ऐसे सीजन में फायदा होगा? तो सबसे पहली एरोबिक एक्सरसाइज, जो कि सिंपल ट्रेडमिल वॉकिंग है, सिंपल दूरी पे कूदना है, ठीक है। सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि सूर्य नमस्कार। योगा की एक्सरसाइज होती है, जैसे कि सूक्ष्म क्रिया होती है, सिंह क्रिया होती है। इसमें सिंह क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोरोना के सीजन में। अगर थोड़ा भी फेफड़ों में प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी तुरंत पता चल जाएगा। यह सभी जो योगा मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूक्ष्म क्रिया, सिंह क्रिया, एरोबिक, स्ट्रेचिंग और सूर्य नमस्कार, इन सभी के वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे फ्री में यह सभी वीडियोस अवेलेबल है। आप किसी के भी वीडियोस यूज कर सकते हैं, जैसे कि रामदेव बाबा है, शिल्पा शेट्टी है। ऐसे काफी सारे लोगों के वीडियोस आप देख सकते हैं ऑनलाइन, जिसके मार्गदर्शन से आप यह सभी वीडियो यूज करके, यह एक्सरसाइज करके आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरा चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पूछोगे कि कौन सी एक्सरसाइज है, तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूक्ष्म क्रिया प्लीज रोज कीजिए, रेगुलर कीजिए। उसके साथ सूर्य नमस्कार भी कीजिए, और एरोबिक एक्सरसाइज हो सकती है तो वह भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट भी आप एक्सरसाइज अगर रोज करोगे, जैसे कि एरोबिक 10-15 मिनट, 10-15 मिनट आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और स्ट्रेचिंग 10 मिनट, तो भी सफिशियंट है। अब जो रिस्क क्या है कोरोना के सीजन में?
एक्सरसाइज ना करने की रिस्क क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है आपका वजन बढ़ सकता है, आपका डायबिटीज अनकंट्रोल हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके पैर में नसों में खून ज्यादा होने के कारण खून में गठान बन सकती है, पेट में गड़बड़ होने के कारण पेट के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। तो यह सभी बीमारियों पे आपको आप मात दे सकते हो। यह सभी बीमारियों को कैसे? प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, मेडिटेशन और एक्सरसाइज रेगुलर करने से। अब यह जो मैंने आपको पहले भी बोला था वीडियो के शुरुआत में कि यह जो वायरस है, यह वायरस अटैच होता है हमारे गले में, नाक में और फेफड़ों में। तो इसका जो अटैचमेंट है इसको कैसे निकाला जाए? देखो, यह जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ इसमें से कोई चीज रिसर्च प्रूवन नहीं है, मगर हाँ, हमारा आयुर्वेदिक जो सबसे पुराना साइंस है वह यह चीज सालों से बताते जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति अगर हम रेगुलर करते हैं तो जो भी वायरसेस हमारे गले में पहुंचे वो बाहर निकलने में हमें मदद होती है। सालों से काफी सारे लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। दूसरा होता है कि गर्म पानी, मध, नींबू, हरा धनिया, पुदीना और हल्दी, यह सभी को यह सभी को गर्म पानी में मिक्स करके इसके कुल्ले आप रेगुलर कीजिए, उससे भी आपको काफी हद तक मदद होगी। नेक्स्ट है तुलसी के पान। गर्म पानी में ही तुलसी के पान आप 10 से 20 डाल दिए ऊपर के ही मिक्सचर में। यह सभी चीजें एंटीवायरल है। यह सभी चीजें मैं वापस बोलता हूँ, मध, नींबू, हरा धनिया, पुदीना और हल्दी और तुलसी पान, यह सभी चीजें एंटीवायरल है। कोरोना, स्वाइन फ्लू, ये सभी वायरस इस पे काम करता है। इवन यह रिसर्च प्रूवन है। इसे आप रेगुलर यूज कीजिए। कितना काम करेगा कोरोना के सीजन में मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, बट यस, सालों से हमारी दादियां हमको देती थी। यह प्रूवन है कि यह वायरल से हमको बचाता है, तो इसके कोई नुकसान नहीं है, तो इसे क्यों ना यूज करें। दूसरी चीज कि यही जो पानी है, गर्म पानी, नमक और हल्दी, इसके 5 से गर्म पानी मिक्स करके इसका 5 से 6 बार आप कुल्ले भी कर सकते हो, और खाना खाने के बाद थोड़ा गर्म पानी आप पियो। यह सभी चीजें जो भी आपके वायरस, कोरोना है कि जो भी वायरस आपके नाक में, गले में पहुंच चुके हैं, मुंह में पहुंच चुके हैं, उन्हें डिसलॉज करके उनको पेट में पहुंचाने में आपको मदद करेगी। और कोरोना वायरस, याद रखिए, पेट में जाने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं करता है, मगर हमेशा याद रखिए यह सब चीजें रिसर्च प्रूवन नहीं है। इसलिए सरकार ने जो भी आपको मेजर्स दिए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, एंटीसेप्टिक यूज और मास्क, ये तो यूज करना ही है आपको। इसके साथ आप यह सब चीजें यूज कीजिए, आपको काफी फायदा होगा। आखिरी में कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा, रेगुलर प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सिंह क्रिया और सूक्ष्म क्रिया रोज कीजिए। उसके साथ गर्म पानी में मध, शहद, नींबू, हरा धनिया, पुदीना और हल्दी डाल के उसे रोज थोड़े थोड़े सिप्स उसे दिन भर में लेते रहिए, जिससे आपको एंटीवायरल दवा मिलती रहेगी और वो वायरस आपसे दूर रहेगा। और एरोबिक्स विद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे कि सूर्य नमस्कार रोज कीजिए और कोरोना से बचिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।